हेलो बच्चों, योग्यता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन पर 5वीं क्लास लास्ट क्लास लेने वाले हैं। आज आपके डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित इबारती प्रश्न, भाषा वाले प्रश्न होने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। एक भिन्न का हर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होगा हमें क्वेश्चन पर कि हर और अंश में किसका रिलेशन किससे कैसे दिखाया गया है। जैसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और फिर कहा गया है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए। अंश में 7 की वृद्धि कर रहे हैं और हर में 2 की कमी कर रहे हैं, तो कहा जाता है परिणाम 2 आता है। कितना आता है? परिणाम 2 आता है। यदि हम ऐसा करते हैं कि अंश में कुछ बढ़ाना है, हर में कुछ घटाना है, इस प्रकार के कुछ, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमारा आएगा। और रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। तद अनुसार कहा जाता है उस भिन्न के अंश और हर का योगफल हमें बताना है। जो हमारी मूल भिन्न है उसका अंश और हर का हमें योगफल निकालना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा है अंश और हर। जब हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर, अंश बटे हर होती है। तो अंश मैं यहाँ लिख लेता हूँ और हर में यहाँ लिख लेता हूँ। अब जैसा कि क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्वेश्चन कहता है कि हर अंश से 3 ज़्यादा है, यानी कि जो हर का संबंध है बच्चों वो सीधा सीधा किससे है? अंश से है। तो यदि हम अंश को कुछ मान के चलें, x मान लीजिए, तो हर हमारा हो जाएगा x + 3, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिर आगे स्टेप क्या है क्वेश्चन में कि अंश में हम 7 बढ़ा रहे हैं, अंश को 7 से बढ़ा रहे हैं और हर को 2 से घटा रहे हैं, यानी कि हर में 2 की कमी कर रहे हैं। कर दीजिए ऐसा ही। अंश में हमने 7 बढ़ा दिया और हर में हमने 2 घटा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी फाइनल में भिन्न बन जाती है, देखिए यहाँ पर घटाइए, 3 में से 2 घटाइए आप, 1 बच जाता है प्लस का, तो x + 1, ये हमारी भिन्न बन गई। और ये भिन्न क्या बन के आती है? 2। क्वेश्चन कहता है कि रिजल्ट 2 आता है, तो हमारी जो भिन्न बन के आती है वो आती है 2। अब 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि 1 से गुना और भाग करने पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपनी भिन्न को पूरा कर लेते हैं, बटे में 1 लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई देने में भी हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पर खर्च नहीं करना। अपना क्या करना है? देखिए, डायरेक्ट क्या करना है, जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हम x में भी देंगे और 1 में भी देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई x में दीजिए 2x, फिर यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई x में देंगे 1x, ठीक है ना। दोनों का हमें क्या करना है? डिफरेंस लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2x और 1x, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1x बच गया, ठीक है। इसी प्रकार से 2 × 2 यहाँ पर हुआ, 7 × 7, ठीक है ना। 2 × 2 7 × 7, तो 7 में से 2 घटाइए, कितना बच गया? 5। तो x का मान तो हमारा निकल के आया है 5। x का मान कितना निकल के आया है? 5 निकल के आया है। अब हम कहेंगे कि हमारा जो अंश आया है वो 5 आ गया है। अंश कितना आ गया है? 5 आ गया है। और हर की अगर बात करें तो ये हर था हमारा स्टार्टिंग में x + 3। कितना था? x + 3, अर्थात 5 और 3 8, ठीक है। ये हमारा हर निकल के आ गया है। और हमसे पूछा गया है कि भिन्न के अंश और हर का योगफल निकालिए। तो दोनों का योगफल हो जाएगा 5 और 8, कितना हुआ? 13। 8 और 5 कितना हुआ? 13 हो गया, ठीक है। यही हमारा बन जाता है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ज़रा, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। देखिए, पढ़ लेते हैं पहले। यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए, तो कहता है भिन्न बन के आती है 6/7। यदि हम भिन्न के साथ में, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अंश को 12% से बढ़ा दिया जाता है और हर को 2% से घटा दिया जाता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट बच्चों में मिलता है 6/7। तो हमसे पूछा गया है कि मूल भिन्न क्या है? जो हमारी स्टार्टिंग में भिन्न थी, मूल भिन्न वो क्या है, उसको हमें निकालना है। यही हमारा टारगेट है। देखिए, भिन्न को मान लेते हैं
भिन्न को मान लेते हैं x बटा वाई, ये हमारे मूल भिन्न है, मूल भिन्न x बटा वाई है। अब जैसा कि क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12% अंश बढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ज़रा ध्यान से सुनिए। जब हम परसेंट की बात करते हैं, वैसे तो परसेंट का एक अपने आप में एक चैप्टर होता है, बहुत ही स्पेशल चैप्टर होता है कंपटीशन के अंदर, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को हम स्पेशली पढ़ाएंगे, टोटल चैप्टर को, प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर आप शॉर्ट में इस बात को सीख लीजिए कि परसेंट का मतलब होता है बटे 100। यदि हमें इस परसेंट का चिन्ह को हटाना होता है, कहीं से किसी संख्या के साथ लगा हुआ है उसको हटाना है, तो बटे 100 कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। और एक बात और, परसेंट का मतलब होता है 100%। और जब हम 12% या कितना भी परसेंट बढ़ाने की बात करते हैं तो हम 100 में ही बढ़ाते हैं, याद रखी जाए बात, 100 में ही बढ़ाते हैं और 100 में ही घटाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 12% बढ़ा दिया जाए। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% तो ऑलरेडी पहले ही होती है, और जब आप 12% बढ़ा रहे हैं तो 100% वो पहले ही है, 12% आपने बढ़ा दिया तो 112% हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, 2% घटा दिया, अब 100% तो पहले ही है और 2% आप घटा रहे हैं तो कितना बच गया, 98% बच गया। तो याद रखिए, बढ़ाने के और घटाने के बाद जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में करेगा तो आप 100 में ही प्लस करेंगे और 100 में ही माइनस करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। भिन्न हमारी मान ली है हमने x बटा वाई है, मूल भिन्न हमारी x बटा वाई है। क्वेश्चन में कहता है अंश को 12% बढ़ा दिया। अब x को जब 12% बढ़ाता है तो ये हो जाएगा 112/100। कितना हो गया, 112/100 हो गया। और हर को 2% घटा देता है। अब हर पर चलते हैं, हर हमारा y है, लेकिन y को 2% घटाने का मतलब है बच जाता है 98%। कितना बच जाता है, 98%। 98% का मतलब 98/100। और ऐसा करने से रिजल्ट हमें मिलता है 6/7। ऐसा करने से रिजल्ट हमें मिलता है 6/7। देखिए 100 से तो 100 यहाँ कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। ये बच जाता है हमारा 112x और बटे 98y और बराबर 6/7। हमें तो मूल भिन्न चाहिए, x बटा y चाहिए, तो ये संख्या गुना में उधर जाके ये संख्या इधर गुना में, ठीक है ना। 112 6 की गुना में तो ये चला जाएगा 98 और इधर 7 की मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 112। अब क्या करना है, बस इसको हल करना है, सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से इसको काट सकते हैं आप, 2 से काट लीजिए पहले, 2 तिया 6, 2 से इसको काट लीजिए आप, 56 दूनी 112 होते हैं, ठीक है। 7 से इसको आप काट सकते हैं, 14 सते 98 होता है, ठीक है। और 14 से इसको काटिए आप, 14 चौका 56 हो गया। तो बचा क्या, ऊपर तो बच गया आपका 3 और नीचे बच गया आपका 4। और इसी प्रकार यही आपका फाइनल आंसर होगा। जो आपकी मूल भिन्न है वो मूल भिन्न आपकी बन के आती है 3/4। जो आपका टारगेट है मूल भिन्न निकालने का, यही आपका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। देखिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका ले लेते हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को तरीके से पढ़ लेते हैं। किसी क्लब में पार्टी में 120 सदस्य हैं। सदस्य टोटल कितने हैं, कोई क्लब है, पार्टी चल रही है, तो टोटल सदस्य वहाँ बताए गए हैं 120। अब कहा गया है कि इनमें 2/3 तो हैं पुरुष और बाकी हैं शेष महिलाएं। पुरुष कितने हैं, 2/3 हैं और बाकी महिलाएं हैं, ठीक है ना। कहा जाता है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला को छोड़कर जितनी भी वहाँ इस पार्टी में 120 सदस्यों में जितनी भी महिला मौजूद हैं, उनमें 12 महिला को छोड़कर बाकी सभी विवाहित हैं। अब कहा क्या आ जाता है आगे, इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली बात हुई कि हमें ये पता करना है कि महिला उस पार्टी में कितनी हैं, सदस्य कितने हैं, 120 सदस्य हैं टोटल, ठीक है ना। और 2/3 जब पुरुष कहा गया है तो 2/3 होता है इसका 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 और का मतलब मैथमेटिक्स में होता है गुना। जहाँ भी का संख्याओं के बीच में मिलेगा तो आप समझ लीजिए वहाँ आपने गुना का चिन्ह लगाना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। 3 चौक हुआ 12,
और 40 दूनी हुआ 80। ये हमें मालूम हुआ यहाँ से कि 80 हमारे पुरुष हैं। अब जब 80 पुरुष हैं, 120 तो टोटली सदस्य हैं और 80 पुरुष हैं, तो फिर महिला कितनी हुई? 40 महिला बचती हैं। तो हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिला बचती हैं 40। अर्थात हमें ये पता लग गया है कि इस पार्टी में 40 महिला हैं। अब जरा ध्यान दीजिए इसकी लैंग्वेज पर। 12 महिला सदस्यों के सिवाय बाकी सभी सदस्य। अब इन 40 महिलाओं में से आप 12 महिलाओं को तो निकाल दो, कितना बचा? 28 महिला, क्योंकि ये 12 महिला ऐसी हैं जो विवाहित नहीं हैं। तो महिला बाकी कितनी बची? 28, और बाकी 80 पुरुष हैं, और ये सभी के सभी विवाहित हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इस क्लब में बताइए विवाहित महिला कितनी हैं। तो विवाहित महिला कितनी बचती हैं? 28 बचती हैं। दैट्स आंसर। ठीक है ना, इतनी सी बात थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस पर देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हुआ कि कितने 1/6 मिलकर, ध्यान दीजिए, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर हो जाएंगे। कितने 1/6? ठीक है ना, जब ऐसे क्वेश्चन की बात आती है कहा जाता है कि कितने 1/6 मिलकर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 41 सही 2/3। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, वो कहता है कि कितने मिलकर ये बना रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, आप इस टोटल संख्या को अपनी इस भिन्न से भाग कर सकते हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, भाग देखिए कैसे करना है। पहले तो भाग देने से पहले तो आप इसको कंप्लीट भिन्न बनाएं। कंप्लीट भिन्न बनाने का तरीका रहेगा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, 41 तिया हुआ 123 और 2 ये बन गया 125/3। क्या बन गया? 125/3 बन गया। ठीक है, अब ये जब 125/3 बन गया, अब 1/6 की बात कर रहे हैं। दो तरीके हमारे पास में यहाँ पर, या तो आप 1/6 की बात कर रहे हैं, 125/3 को भी आप बटे में 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाता है 250, यानी कि 250 और बटे 6। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि 1/6 और गुना 250, 250। तो कितने 1/6 बनते हैं? 250 बनते हैं। तो हमारा फाइनल में आंसर 250 आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा है, 125/3 को आप 1/6 से यहाँ भाग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 125/3 को आप भाग कर लीजिए 1/6 से। अब भाग करने वाली जब बात आती है भिन्नों में, तो हमने कहा था आपको पिछली क्लास में, एक चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है कि भाग की जगह हम गुना का चिन्ह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सामने वाली फिर भी हमें उल्टी करनी पड़ेगी। 6/1, 3 दूनी 6 हुआ, और 125 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 250। देखिए आंसर आ गया। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होते चलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं ये आज। वीडियो को देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन है, निर्मित, कोई लड़का है भाई, निर्मित को किसी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है। निर्मित को किसी संख्या को 3/5 से, यहाँ बोला गया है कि 3/5 से गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया? परंतु गलती से उसने 3/5 से कर दिया भाग, जिससे उसका उत्तर पहले वाले से कितना ज़्यादा आया है? ज़्यादा आया है या कम आया है? ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, हमारा आंसर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा कि आपसे कहा गया गुना करने के लिए और आपने कर दिया भाग, तो आपका आंसर सही तो आएगा नहीं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आंसर या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होता है, देखिए जरा, 3/5 से हमें गुना करना था, लेकिन हमने कर दिया भाग। भाग करने का मतलब है कि 5/3 से गुणा करना। जब हम 3/5 से किसी भी संख्या में भाग कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ सीख लीजिए इस बात को अलग से। जब हम किसी भी संख्या में या किसी भिन्न में 3/5 से भाग करने की बात कर रहे हैं, तो भाग करने का मतलब सीधा सीधा है गुणा करना इसके उल्टे से।
इसकी उल्टी भिन्न से, व्युत्क्रम से 5/3 से गुणा करना ही, यही तो मतलब है इसका। तो जो भी हमारे सामने संख्या है, संख्या मान लीजिए आप x है, संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। हमें इस संख्या में इस 3/5 की गुणा करनी थी, लेकिन उसने इस संख्या में कर दी गुणा 5/3 की। किसकी गुणा कर दी, 5/3 की गुणा कर दी। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया है ना, ये तो ज़्यादा आया है या कम आया है, तो डिफरेंस आपने दोनों का निकाल के इस संख्या के बराबर रखना है। आपने कुछ भी नहीं करना है फालतू में। दोनों भिन्नों का, अब देखिए यहाँ पर 3/5 से वो गुणा कर रहा था, लेकिन 3/5 से कर दिया उसने भाग, तो भाग की वजह मैंने इसको उल्टा करके गुणा ही कर दिया, और दोनों का डिफरेंस कितना आया है, ये संख्या जो दिखाई गई है यहाँ पर। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, एलसीएम आ गया इनका 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 25 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया भाई, आ गया 16। 16x/15 और बराबर हो गया 64। 16 से इसको आप डिवाइड कीजिए, 16 चौका 64, और 15 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन गया x का मान आ गया यहाँ से 15 चौका 60। ये थी आपकी वो संख्या जिसको आप निकालना चाह रहे हैं, जिस संख्या को आप निकालना चाह रहे हैं। हमारी संख्या निकल के आ गई है 60। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, आपने एग्जाम में कहीं भी इस प्रकार का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा की बजाय वो कम भी कहेगा, यहाँ पर गुना की बजाय भाग की बजाय गुना ही करेगा, लेकिन किसी और भिन्न से, तो क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। बट आपने क्या करना है, उन दोनों भिन्नों को डिफरेंस में लेकर उस संख्या के बराबर लेना है। ठीक है, इतना काम करना है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर कि एक गांव में रहने वाले कुछ लोगों में 1/4 भाग नौकरी करते हैं। कितना भाग नौकरी करते हैं, 1/4 भाग। 1/3 भाग कृषि करते हैं तथा 1/6 भाग हमें बताना है। तो बताइए गांव में कितना भाग बेरोजगार है। गांव में कितना भाग बेरोजगार है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, गांव में, जब गांव तो एक ही है, एक की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना भाग, 1/4 भाग नौकरी, 1/3 भाग कृषि, 1/6 भाग व्यापार। पहले आप जो भी कुछ काम करने वाले लोग हैं ना, चाहे वे नौकरी कर रहे हैं, चाहे वे खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे वे व्यापार कर रहे हैं, उन सबको पहले आप इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 1/4, 1/3 और 1/6। पहले आप इन सबको इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए। चलो पहले इनको आप जोड़ लीजिए। 6, 3, 4, एलसीएम आ गया 12। कितना आ गया एलसीएम, 12। ठीक है ना। भिन्नों को जोड़ना घटाना आपसे आता है। ठीक है, सब कुछ सिखा चुके हैं अपनी पिछली क्लासों में, और जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो पिछली क्लासों को, वीडियो को जो है ज़रूर देख ले। 4, 3, 6 एलसीएम बनता आता है 12। अब एलसीएम को हम बारी बारी से अपनी संख्याओं से भाग देते हैं। 4 तिया 12 यहाँ की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 यहाँ मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 यहाँ मल्टीप्लाई। देखिए 3 एकन 3, 4 एकन 4 और 2 एकन 2, 2 और 4 6 और 3 9 बन जाता है। कितना बन जाता है, 9/12। 9/12। 9/12 को हम हल भी कर सकते हैं इस भिन्न को। 3 तिया 9 हुआ और 3 चौक हुआ 12। 3/4 भाग तो टोटल वे हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वे नौकरी करते हैं, चाहे वे अपना खुद का बिजनेस करते हैं, और चाहे वे खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना वो है कि जो कुछ भी नहीं करते हैं, अर्थात जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार को निकालने के लिए टोटल 1 माना जाता है, क्योंकि गांव एक है। तो 1 में से आप इसको लेस कर दीजिए, जो करने वाले हैं, कुछ ना कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनको आप लेस कर दीजिए। 4 एकन 4 में से 3 घटाओगे, 1/4। ये लो जी, आपका आंसर निकल के आ गया। ये वे संख्या है, ये वो भाग है जो बेरोजगार वाले है।
ठीक है ना, जो गांव में बेरोजगारी है, ये वाला 1/4 हम कहेंगे कि 1/4 भाग गांव में जितने भी लोग हैं टोटल, उनका 1/4 भाग बेरोजगार है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होगा और बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, क्वेश्चन आपका है कि यदि m प्लस 2/3m प्लस 1/2m प्लस 1/7m और बराबर में दिया गया है 97, तो हमें यहाँ से m का मान निकालना है। हमें बताना है कि m का मान क्या है, m की वैल्यू क्या है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चनों में, ज़रा देखिए, पहले आप इन सभी को जोड़ेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो भाई, m/1, इसको भी आप भिन्न बना लो, और ये हुआ 2m और बटा 3, ये हुआ 1 की जब मल्टीप्लाई m में करेंगे तो m ही आ जाएगा बटा 2 और m और बटा 7, ठीक है ना, और बराबर में है 97। क्या करना है, सीधी सीधी बात है, एलसीएम लेना है। भिन्नों को जोड़ने वाली बात आ रही है तो एलसीएम ले लेंगे। 7 का और 2 का और 3 का एलसीएम आ जाता है 42। कितना बन जाता है, 42। ठीक है, 42 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 3 से इसको डिवाइड किया, 14 × 42, 14 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 21 आ गया, 21 की यहाँ कर देंगे, 7 × 42, 6 आ गया, 6 की यहाँ कर देंगे। इनको सोल्व कर लेते हैं। 42m, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, कोई बात नहीं, मैं लिख कर बता देता हूँ। 42m डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे आप लोग यहाँ पर, चलो मैं तो लिख के आपको समझा रहा हूँ। 14 दूनी 28, 28m यहाँ पर हो गया, 21m यहाँ पर हो गया और 6m यहाँ पर बन गया, 6m, और बराबर में क्या दिया हुआ है, 97। देखिए इनको जोड़ लेंगे। 42 और 28 कितना हो गया, 70 हो गया, 70 और 27 बन गया आपका 97। 97 m और बटे 42 और बराबर 97 है। 97 से 97 को आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा 1। और जब m के मान की बात आएगी तो 42 की सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, ये बन जाएगा 42। ठीक है ना, ये आपका m का मान आ गया है। ठीक है जी, तो ये आपके आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। इबारती क्वेश्चन इनको बोला जाता है, इबारती प्रश्न दशमलव भिन्न पर आधारित। दशमलव भिन्न का आज चैप्टर बच्चों ख़त्म हो चुका है, आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन जो आपका है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, उनको देख लीजिएगा। आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।